जय हिंद। हम सुरेमन पासवान, प्रदेश अध्यक्ष बागी बलिया, नौजवान साथियों, मुतायम बहनों, मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत नमन वंदन करता हूं। जो लखनऊ के धरती पर आप लोग चल करके संघर्ष करने का काम किए, लड़ाई लड़ने का काम किए, मैं आप सबको तहे दिल से नमस्कार प्रणाम करता हूं। और लगातार हर जिले से जो इस लड़ाई को लड़ने की ताकत रखते हैं हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनों, मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत नमन वंदन करता हूं। प्रार्थना करना चाहता हूं और आप लोग पूरे प्रदेश के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि मैं 18 घंटा में 24 घंटा में 18 घंटा जाग करके मेहनत करने का काम करता हूं। और जिस तरह से आप लोग हर जिले से हमारे नौजवान साथी, चाचा बुजुर्ग, माताएं, बहनें जुट रही हैं, एकता बना रही हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं। नौजवान साथियों, एकता बनाना पड़ेगा। जिस दिन आप लोग एकता नहीं बनाओगे तो इसी तरह से दीवान और मुंशी और एसओ महोदय ने आप लोगों को बर्खास्त करेंगे। कोई माई बाप नहीं मिलेगा। एकता में वो दम है नौजवान साथियों की, जिस दिन आप लोग एकता बना लेंगे तो आपसे कोई फौड़ा नहीं चलवाएगा, ना बर्तन मजवाएगा, ना झाड़ू लगवाएगा। एकता जब बने रहेंगे 1000, 2000, 5000, 10,000 की, तो कहीं भी हम लोग एकता के बंधन में आकर किसी भी जिले में जाकर और अपनी मांग मंगवा लेंगे। कैसे नींद आती है आप लोगों की नौजवान साथियों कि जिसका पिता मर जाए और उस नौकरी के लिए, उस चौकीदारी के लिए बेटा थाने से और जिले तक फाइल लेकर दौड़ता है, तभी भी सुनवाई नहीं होती है। ये कहीं से ना कहीं से हम लोग की कमी है नौजवान साथियों। अगर एकता के बंधन में हम लोग रहते तो हमारे नौजवान साथियों को फाइल लेकर दौड़ने की जरूरत नहीं होती। डीएम नहीं, कप्तान महोदय ने नियुक्ति लेटर आपके घर पर वो लोग पहुंचाते। यही नहीं नौजवान साथियों, वो कष्ट होता है कि हमारे बुजुर्ग चाचा अगर जब गुजर जाते हैं लोग चौकीदारी से, हमारी माताएं बहनें उस नौकरी के लिए थाने से जिले तक, सीएमओ ऑफिस तक जाने का काम करती हैं, तभी भी नौकरी नहीं मिलता है। वो किसकी कमी है? हम लोगों की कमी है नौजवान साथियों। आप लोग कहते हैं कि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। मैं उस आज जो 30 से 40 और 55 वर्ष के नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं कि आप लोग जब इस चौकीदारी में शिक्षित होकर भर्ती कराए हैं तो नौजवान साथियों, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सोने से काम नहीं चलता है। और लड़ने वाला इंसान, ये दिमाग में रख लो कि लड़ने वाला इंसान लक्ष्य बनाकर चलता है तो आज न कल सफल होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लोग कहते हैं हमारे को, हमारे चौकीदार भाई फोन करते हैं कि सर जी, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, कुछ भेजना चाहते हैं, पैसा रुपया। कल दिल्ली से फोन आया, गाजियाबाद से। मेरे पास मोबाइल नंबर है, जो साथियों को चाहिए मैं दे दूंगा।
वो इंसान बोला कि मैं सर आपकी मेहनत देख करके मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ, खाता नंबर दे दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो, हमें गिफ्ट नहीं चाहिए। अगर गिफ्ट देना है तो गिफ्ट के रूप में एक संगठन में पदाधिकारी बन जाइए और पदाधिकारी बनकर हमारे चौकीदार भाइयों को सेवा करिए और लड़ाई लड़िए, वही समझेंगे कि हमारे लिए गिफ्ट है। बाकी आप लोग नौजवान साथियों, सोने से काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग सोएंगे, किसका शौक नहीं रहता है नौजवान साथियों? थोड़ा दिल पर हाथ रखकर सोचो, किसका शौक नहीं रहता है कि हमारा बेटा अच्छे क्लास में पढ़े, हमारा बेटा फौजी हो, हमारा बेटा पुलिस हो, हमारा बेटा टीचर हो, हमारे बाल बच्चे और परिवार अच्छे से रहे। सबका शौक होता है। जो इस धरती पर इंसान ने जन्म लिया है, किसी का शौक कम नहीं होता है। बाकी कहीं से ना कहीं से हम लोगों की मजदूरी कम होने के कारण महीने में 2500 रुपया मिलता है। इसके कारण नौजवान साथी, आज हम लोग ना बेटा को कोई टीचर बना सकते हैं, ना फौजी बना सकते हैं, ना पुलिस बना सकते हैं। अगर अच्छा वेतन रहता तो हम लोग भी अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ करते। किस दुनिया में सोए हैं? जब आंगनबाड़ी की भर्ती आई थी, ध्यान दो, लोग उसे मजाक से लेते थे, गाना निकल जाता था, आंगनबाड़ी का कोई फार्म नहीं छोड़ता था। याद होगा, आपको नहीं याद होगा तो हमारे चाचा बुजुर्ग घर से पूछ लीजिए। आज वही आंगनबाड़ी बहने उसी लखनऊ में संघर्ष करने का काम करी, पुलिस प्रशासन से लड़ने का काम किया। आज वही आंगनबाड़ी का फार्म आ जाता है नौजवान साथियों, तो 10,000 सीट आती, 100 सीट आती है तो 10 लाख फार्म जाता है। वो दिन याद है? हमारे चाचा बुजुर्गों को पूछ लीजिए कि हम लोग के बीच में जब होमगार्ड लोग थे और जब थाने पर ड्यूटी करने जाते थे लोग नौजवान साथियों, तो वर्दी छुड़वा कर ले जाते थे लोग, वहां पर ले जाकर पहनने का काम किए लोग। बाकी नौजवान साथियों, एकता बनाए लोग, एकता के बंधन में आकर के उस लड़ाई को लड़ने का काम किए। आज वही होमगार्ड का 27,000 से 34,000 होने जा रहा है। पीआईडी जवान जिसको कोई पूछता नहीं था, पीआईडी जवान को कोई पूछता नहीं था, वो कंपनी है। आज उन लोग का भी सैलरी अच्छा होने जा रहा है, 20 से 25,000। बाकी हम लोग तो अंग्रेज के जमाने से वेतन मिलता है, मगर हम लोगों का 3 रुपया, 5 रुपया, 1500, 1000 रुपया बढ़ाने में 2500 पाकर रुक गए हैं। ये एकता की कमी है। जिस दिन आप लोग एकता बना लोगे, दिल पर हाथ धर करके, अब हमारे नौजवान साथी निकल गए हैं, इसी तरह से एकता बना करके और हर जगह अपनी मांग मांगने का हम लोग काम करेंगे, तो नौजवान साथियों, आने वाले दिन में इस सरकार को बढ़ाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसी के साथ सभी सम्मानित साथी नौजवान साथियों से हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन करते हुए अपनी बारी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।